गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। तो इसके पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि जो भी कंपनीज डिबेंचर इशू करते हैं उन डिबेंचर्स के पैसों को कंपनीज एक सर्टेन पीरियड के बाद लौटाती हैं। तो इस पैसे लौटाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रिडीम्पशन। तो कोई भी डिबेंचर अगर रिडीमेबल है, जनरली सारे ही रहते हैं, तो इशू करते वक्त हमें रिडीम्पशन के प्रोविजंस को इशू के एंट्री के दौरान ही इनकलकेट करना होता है। फिर तो इसीलिए आज का जो सब्जेक्ट टॉपिक है दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स विद द अटैचमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ रिडीम्पशन। कितने पैसे हम वापस कर रहे हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेजिग्नेटेड पीरियड। तो मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स इज अ लोन लायबिलिटी एंड देयरफॉर आर रिडीमेबल ऑन द ड्यू डेट। 5 साल के लिए लोन लिया है, डिबेंचर लिया है, तो आपको 5 साल के बाद लौटाना पड़ेगा। 8 साल है तो 8 साल के बाद है, 10 साल है तो 10 साल के बाद। So debentures can be redeemed at par or at premium. अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम कितने पैसे लौटा रहे हैं। तो आपने डिबेंचर मान लीजिए 5 लाख का लिया है, पैसा रुपया लिया है पब्लिक से, तो आप या तो 5 लाख लौटाएंगे या उससे ज़्यादा लौटाएंगे। कभी भी आपने जो लोन लिया है उससे कम आप लौटाने की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को वहां पर रखें, मान लीजिए कोई कंपनी कहती है कि भाई आप मेरे को 5 लाख रुपया दो, मैं आपको 5 साल के बाद 4,80,000 लौटाऊंगा। तो जनरली अ कॉमन पर्सन विद अ नॉर्मल सेंस वुड नेवर इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज एंड ऑफर्स। इसीलिए डिबेंचर इशू में कभी भी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता है। तो मैक्स टू मैक्स दैट कैन बी एट पार। जो पैसा आपने लिया है वो लौटाएंगे या उससे कुछ ज्यादा। तो जब आप ज्यादा पैसा लौटाते हो दैट इज कॉल्ड रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। ओके, नाउ द टर्म रिडीम्पशन एट पार मींस डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट देयर नॉमिनल वैल्यू। जिस वैल्यू में आपने रिसीव किया है पब्लिक से पैसे, वही पैसे आप लौटा रहे हो। ओके, Okay, where redemption at premium means, whereas redemption at premium means what? Debentures are redeemable at a value that is higher than their nominal value. 100 रुपया आपने डिबेंचर पे लिए थे और आप लौटा रहे 110 रुपए। So that is called redeeming of debentures at a premium. Thus the amount payable at premium on redemption of debentures is accounted as payable at the time of their issue. तो ये जो भी आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, ये आपके लिए एक एडिशनल एक्सपेंस है, लॉस है। तो वॉट एवर एक्स्ट्रा यू आर पेइंग दैट इज अकाउंटेड एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, विल कम टू दैट पोर्शन लेटर ऑन। तो हमने रिडेम्पशन कर सकते हैं एट पार और एट प्रीमियम। तो इन दोनों सिचुएशन को इनकलकेट करते हुए कई सारे फर्दर सिचुएशंस बन सकते हैं। वो क्या क्या हैं आज देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला कंडीशन क्या है? टर्म्स ऑफ इशू, और यह है टर्म्स ऑफ रिडीम्पशन। तो पहला सिचुएशन क्या हो सकता है? आपने पार पे इशू किया है, यानी मान लीजिए 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो आपको 100 रुपए मिल रहे हैं और आप रिडीम भी पार पे कर रहे हो, यानी आप 100 रुपए ही लौटा रहे हो। 100 रुपया आपने लिया था और आप 5 साल बाद 100 रुपया लौटा रहे हो। तो ये हो गया सिचुएशन 1, दैट इज इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। व्हाट इज सिचुएशन 2? इशूड एट डिस्काउंट। एक डिबेंचर का नॉमिनल वैल्यू है सपोज 100, मगर जब आप पैसे ले रहे हो आप 95 ले रहे हो। ओके,
मगर लौटा कितना रहे हो, वही 100 रुपये है। तो सिचुएशन 2 क्या हो गया, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। थर्ड सिचुएशन क्या है, इशूड एट प्रीमियम, यानी 100 रुपए डिबेंचर के बदले में आपको 110 रुपए मिल रहे हैं, आप ज्यादा रिसीव कर रहे हो, मगर लौटा कितना रहे हो, 100 रुपए। तो तीसरा सिचुएशन क्या हो जाएगा, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। ओके, तो इन 3 सिचुएशंस में कोई भी हमें लॉस नहीं हो रहा है, अर्थात चूंकि हम नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा रिफंड नहीं कर रहे हैं, so that is not adding to our expenses and losses. Okay, फोर्थ सिचुएशन में क्या रहा है, इशूड एट पार, आपने 100 रुपए में इशू किया है लेकिन आप लौटा रहे हो ज्यादा, रिडीमेबल एट प्रीमियम, आप 110 रुपए लौटा रहे हो। तो ये जो 10 रुपए ज्यादा आप लौटा रहे हो, दैट विल बी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। फिफ्थ इशू क्या है, फिफ्थ सिचुएशन, इशूड एट डिस्काउंट, 100 का डिबेंचर था, आप सपोज 95 में इशू कर रहे हो, लेकिन रिडीम कैसे कर रहे हो, प्रीमियम में 105 रुपए रिडीम कर रहे हो, यानी 5 रुपए नुकसान हमें हुआ डिस्काउंट पे इशू करते वक्त, और 5 रुपए नुकसान हो रहा है पैसे लौटाते वक्त, यानी टोटल लॉस मेरा कितना हो गया, 10 रुपए। छठा क्या है, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम में हम इशू भी कर रहे हैं और प्रीमियम में रिडीम भी कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली 6 सिचुएशंस हैं जिसके आधार पर हमें रिडीम्शन और इशू दोनों के एंट्रीज पास करने होंगे। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू दिस 6 सिचुएशंस। जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं इन सारे सिचुएशनों का, तो हमें ध्यान रखना होता है कि हर सिचुएशन के लिए आपको 2 एंट्री पास करने हैं। पहला एंट्री क्या है, द फर्स्ट एंट्री रिलेट्स टू द रिसिप्ट ऑफ द मनी एट द टाइम ऑफ इशू। इशू जब हम कर रहे हैं तो हमें कितने पैसे की प्राप्ति हो रही है, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। और सेकेंड एंट्री होता है जब हम उस जो पैसे हमें मिले हैं उसे हम डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो हर सिचुएशन के लिए हमें 2 एंट्री पास करना होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिचुएशन 1 क्या है, डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार, यानी 100 रुपए में आप इशू कर रहे हो और रिफंड भी कर रहे हो 100 रुपए। क्लियर, तो पैसे जब आपको मिले तो क्या एंट्री पास करेंगे आप, व्हेन मनी इज रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था कि जनरली डिबेंचर्स को हम लोग इशू जो करते हैं वो उसका पैसा हम लोग इकट्ठे ले लेते हैं, इसलिए हम लोग एक साथ लिख रहे हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरा एंट्री, हम जो पैसे मिले उसको ट्रांसफर कर रहे हैं डिबेंचर अकाउंट में। ओके, सो व्हेन मनी इज ट्रांसफर्ड टू डैश पर्सन डिबेंचर अकाउंट, डैश पर्सन मतलब चूंकि हमने यहाँ पे जनरल एंट्री कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया है, तो इसलिए इसको ब्लैंक रख दिया गया, डैश परसेंट। ओके, सो दिस परसेंटेज सिग्निफाइज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज कंपल्सरली पेबल ऑन डिबेंचर्स। तो ट्रांसफर का एंट्री क्या होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर्स। मान लीजिए इस वाले में 12% डिबेंचर है तो 12 लिख देंगे, 14 है तो 14 लिख देंगे। ओके, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डैश परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, सो दिस वाज द एंट्री फॉर सिचुएशन 1। नाउ वी मूव ऑन टू सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 क्या है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार, यानी 100 रुपए का डिबेंचर हम 95 में इशू कर रहे हैं। ओके, सो व्हेन यू एक्चुअली रिसीव द अमाउंट ऑफ मनी, so what amount will you receive here, when money is received bank account debit to debenture application allotment, यहाँ पे हम 95 लिखेंगे क्योंकि हमें 5 रुपए
कम मिल रहे हैं, हमने डिस्काउंट में इशू किया, तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन डैश डिबेंचर्स, मान लीजिए आपने 10,000 डिबेंचर इशू किया तो 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 95, ओके, जो भी डिस्काउंटेड रेट है, ओके। और सेकेंड एंट्री हम लोग पास करेंगे रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ मनी रिसीव टू द डिबेंचर्स अकाउंट। तो ट्रांसफर का एंट्री क्या हो जाएगा, मैंने मनी इज ट्रांसफर टू डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स डेबिट, यानी यहां पे आ गया 95 और डिस्काउंट में आ गया हमारा 5 रुपया, और 2% डिबेंचर में आ गया 100 रुपये, ओके। तो ये एंट्री हम लोग पास करेंगे रिलेटिंग टू द ट्रांसफर, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू -% डिबेंचर अकाउंट एट द रेट ऑफ डैश। So this was the entry related to situation 2. Now we move on to situation 3. Situation 3 देखेंगे, debentures are issued at premium but redeemable at par. यानी इशू करते वक्त हमने ज्यादा पैसा लिया है मगर उनको हम नॉमिनल वैल्यू ही रिफंड कर रहे हैं, ओके। तो पहला एंट्री क्या बनेगा, व्हेन मनी इज रिसीव्ड, एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, मान लीजिए नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपया और प्रीमियम हम ले रहे हैं 5 रुपये, तो 105 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 105, ओके। तो ये तो रिसिप्ट का एंट्री हो गया। अब हम लोग पास करेंगे ट्रांसफर का एंट्री। तो ट्रांसफर का एंट्री क्या हो जाएगा, व्हेन मनी इज ट्रांसफर टू -% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमारे 105 आया था, है ना, टू -% डिबेंचर्स, यहाँ पे डिबेंचर्स पे हरदम हम लोग नॉमिनल वैल्यू ही ट्रांसफर करेंगे, यानी 100 रुपये, और जो एक्स्ट्रा मिला है हमें वो चला जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ओके। सो एज बिकॉज वी आर रिफंडिंग इट ऑन पार, देयर इज नो लॉस ऑन इशू, ओके। सो द डायरेक्शन विल बी बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू -% डिबेंचर्स अकाउंट एट द रेट ऑफ डैश, okay. So this was situation number 3 when you are issuing at premium but redeeming it at par. Now let's move on to the fourth situation. Fourth situation है issued at par but redeemable at premium. तो मैंने इसके पहले ही बताया था कि जब कभी भी आप डिबेंचर्स को प्रीमियम में रिडीम करते हैं, एक्सेस पैसा लौटाते हैं, तो जो भी पैसा आप एक्सेस लौटा रहे हो दैट इज योर लॉस, ओके। सो अब से हमको ये ध्यान में देना है कि जब कभी भी प्रीमियम पे रिडीम होगा तो यू हैव टू पास एन एडिशनल एंट्री नोन एज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन, ये हर एंट्री में अटैच हो जाएगा, ओके। तो पहला एंट्री सिमिलर रहेगा, व्हेन मनी इज रिसीव्ड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डायरेक्शन क्या होगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन डैश डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ डैश। और जो अभी हमने एंट्री कहा है इसको हरदम हम लोग अटैच करेंगे विद द ट्रांसफर एंट्री, ओके। सो लेट्स सी हाउ वी डू दिस। तो ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगा, व्हेन मनी इज ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये पार वाला वैल्यू 100 रुपया है। दूसरा क्या है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जब जो अभी हमने बताया था जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप लौटा रहे हो ये आ जाएगा मेरे लॉस में। टू -% डिबेंचर अकाउंट, दिस विल बी द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन विल बी द एक्सेस अमाउंट पेड बाय यू, ओके। सो दैट कंप्लीट्स योर एंट्री, being amount transferred to -% debentures at the rate of dash. ये था situation 4. Now we come to situation 5. Situation 5 क्या है, when debentures are issued at discount but redeemable at premium. यानी हम लोग फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है उससे कम में इशू कर रहे हैं मगर जब पैसे लौटा रहे तो ज्यादा में लौटा रहे हैं, है ना। तो हमें यहाँ लॉस दो समय में हो रहा है, दो जगह हो रहा है, एक तो इशू करते वक्त लॉस हो रहा है और एक रिडीम करते वक्त लॉस हो रहा है, ओके।
So your losses are getting multiplied, doubled. तो मनी इज रिसीव्ड में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दिस विल बी लेस देन द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू। 100 रुपए का नॉमिनल वैल्यू था, आपने मान लो 95 में इश्यू किया, तो 5 रुपए यहाँ नुकसान लग रहा है हमारा। नेक्स्ट इज when amount to transfer to debenture account. So debenture application allotment account debit 95, 5 रुपए कम। अब मान लीजिए हम उसको 105 में रीइश्यू मैंने रिडीम कर रहे हैं, यानी आई हैव टू पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा, तो मेरा टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 5 रुपया डिस्काउंट का लॉस और 5 रुपया एक्स्ट्रा रिडीम्शन का लॉस, यानी लॉस एंड इश्यू हो जाएगा 10 रुपए। ओके, टू -% डिबेंचर अकाउंट ये हो जाएगा 100 रुपया, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो जाएगा हमारा 5 रुपया। ठीक, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन विल बी 5 रुपीज। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द एंट्री। इट इज द सेम एज सिचुएशन 4, बट दिस टोटल लॉस दैट डिफर्स। ओके, ऊपर वाले सिचुएशन 4 में जो लॉस था दैट वाज ओनली रिलेटिंग टू द प्रीमियम पेमेंट। ओके, लेकिन सिचुएशन 5 में क्या है, जो लॉस हो गया हमारा, लॉस विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टोटल लॉस, discount plus premium on redemption. Okay, so now let's move on to situation 6. अब situation 6 देखें क्या है इसमें, डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, यानी इश्यू करते वक्त भी हम ज्यादा पैसा ले रहे हैं नॉमिनल वैल्यू से, और रिडीम जब पैसे लौटा रहे हैं तो भी हम लोग ज्यादा में कर रहे हैं। तो इसमें भी 2 ही एंट्री पास करना होगा। जब एंट्री पैसे हमको मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे इसके एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो मान लो 100 रुपए का नॉमिनल वैल्यू है डिबेंचर्स का, और हम इश्यू कर रहे हैं 105 में, तो पहला जो एंट्री होगा दैट विल बी रिलेटिंग टू द प्रीमियम वन, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 105 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 105। ओके, तो ये तो आपका रिसिप्ट का एंट्री हो गया। अब सेकंड जो एंट्री होता है दैट रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स टू द डिबेंचर अकाउंट। सो व्हेन अमाउंट इज ट्रांसफर टू -% डिबेंचर अकाउंट, क्या एंट्री पास करेंगे उसका, वही होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 रुपए, क्योंकि आपको ज्यादा मिला है। अब यहां पे लॉस ऑन इश्यू जो है ना, दैट विल बी ओनली द अमाउंट ऑफ एक्सेस मनी दैट वी आर पेइंग एट द टाइम ऑफ रिडीम्शन। तो मान लीजिए आप 110 में रिफंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा मेरा 10 रुपए। ओके, टू -% डिबेंचर्स 100 रुपए, टू SPR सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व ये है, ये होता है ओनली एट द टाइम ऑफ इशू, यानी 5 रुपए एक्सेस में हमने इशू किए थे, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दैट विल बी 10 रुपीज। ओके, तो ये जो सिचुएशन है 6 जो है, दिस एंट्री रिलेट्स टू सिचुएशन 6, दैट मीन्स यहाँ पे हमको लॉस का भी एंट्री पास करना पड़ेगा, SPR का भी पास करना पड़ेगा, और प्रीमियम रिडेम्पशन का भी पास करना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन, दिस वाज एन ओवरव्यू रिलेटिंग टू द सिचुएशन दैट वी फेस रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड देयर रिडीम्शन। ओके, तो इन 6 सिचुएशंस को अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो, इसके एंट्रीज को समझ लेते हो, तो आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड जो सवाल रहेंगे उनको सॉल्व करने में कंपैरेटिवली इजी होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा, जो अपलोड करेंगे, दैट विल बी रिलेटिंग टू हाउ डू वी पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू the issue of debentures with their terms and conditions of redemption. Okay, और how do we account for it, ये उस next वाले वीडियो में आपको समझ में आएगा। For the time being, just go through these journal entries, try to understand and
Keep that in your head. So when we do the next, go through the next videos, so that will be easy for you to understand the sums and how do we generalize the various situations. Okay. Till then, keep learning. And if you have any issues and problems, please do write in the comment box. And please do like, share, and subscribe this channel as much as you can.